हम्म मुझे ना ये आपने पता नहीं लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म देखी या नहीं देखी, उसका एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है। वो डायलॉग एंड में सौरभ शुक्ला बोलते हैं, जो आसपास देख के बोलते हैं घर बुला के कोई ऐसे करता है क्या। मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम भी कुछ ऐसा ही बोल रही है आज मेरे साथ अजय जडेजा और जहीर खान। बताइए अजय भाई, आज ऐसे ही बोल रही है ना कुछ इंग्लैंड की टीम। 224 रन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। It is amazing. It is so beautiful to watch. है ना, दो शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी के दामाद जो इकट्ठे होंगे ना, तो देखो बेटे ने क्या दिखाया, पहले शुरुआत दिखाई और एंड शर्मा जी के दामाद ने दिखाई, और बीच में सूर्य उदय भी हुआ, सूर्य बैठ गया, लेकिन पांड्या ने आके आज फिर मजा कर। अब कौन सा स्टेज है जो इंडिया की तरफ नहीं गया? पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक इंडिया डोमिनेट कर रही है, तभी 244 का स्कोर। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं यार तुमने हमें ऐसे ही बनाया, पहले 2-3 मैच के फास्ट बॉलिंग अच्छी नहीं खेलते। सही बात है, 224 बनाए हैं 20 ओवर में। और बेसिकली अजय भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कौन सा पीरियड ऑफ प्ले आप देखें जो इंडिया की तरफ नहीं गया हो, या कौन सा पीरियड ऑफ प्ले इंग्लैंड की तरफ गया हो। आई थिंक वो एक क्रिस जॉर्डन का कैच छोड़ के जैक, आई डोंट थिंक एक भी मुस्कुराहट का मौका मिला शायद इंग्लैंड को आज पूरे इस 20 ओवर में। नहीं देखिए, जो हम हमेशा कहते हैं ना, एक्सपर्ट्स, सारे एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं कि स्टार्ट का महत्व कितना है, स्टार्ट कैसे होना चाहिए, मतलब हमारा रिकॉर्ड तो घिसा पिटा है, ठीक है, लेकिन आज का जो मैच हुआ है ना, इसीलिए हम कहते हैं स्टार्ट का महत्व कितना है। इस पूरे सीरीज में आप नजर डालिए, जब स्टार्ट मिला बॉलरों को तो बॉलर कैसे ऊपर चढ़ के गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल हौसले बुलंद होते हैं और हर चीज वैसे ही होती जाती है आगे। लेकिन आज का जो मैच है ना, वो उसका एग्जाम्पल है कि जब ये चीज नहीं होती है ना, या स्टार्ट हम जो कहते हैं स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, अगर आप शुरुआती समय में विकेट ना मिले तो फिर कैसे आप डोमिनेट कर सकते हो। तो आज वो वही देखने मिला है। मैं समझता हूँ कि आप कितने भी आपकी गेंदबाजी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने स्टार्ट वैसा नहीं किया जैसा आपको चाहिए इस फॉर्मेट में, अगर आपने शुरुआती समय में विकेट नहीं लिए, तो इस तरीके की बैटिंग लाइनअप ना आपको इतनी दिक्कतें दे सकती है। और ये सिर्फ भारतीय बल्लेबाजी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जब अभी भारतीय गेंदबाज भी गेंदबाजी करने के लिए आएंगे ना, तो शुरुआती के विकेटें बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो ये मैच फिर कुछ अलग तरीके का होने वाला है। अगर वो मिलते हैं तो फिर एक आसान सी जीत होगी भारत। मतलब 60 रन का पावर प्ले था, एक भी विकेट नहीं खोया। सलामी बल्लेबाज जो आज विराट कोहली आए रोहित शर्मा के साथ, एक और नया कॉम्बिनेशन देखने को मिला, पर क्या मजेदार कॉम्बिनेशन। एक तरफ विराट कोहली रुके हुए थे, विकेट संभाली उन्होंने, विकेट जाने नहीं दी, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा तो पता नहीं क्या मूड में आज आए थे, पता नहीं क्या खाया था उन्होंने, पता नहीं किस किस गुस्से में थे आज। ये मुझे पता क्या लग रहा है अजय भाई, मुझे लग रहा है ना आज आने से पहले इन्होंने या तो अपनी बेटी के साथ ना 6 का टेबल है ना वही प्रैक्टिस किया था सिर्फ, क्योंकि सिर्फ और कोई गिनती आ नहीं रही थी इनको, सिर्फ 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 3 18। आज मतलब 5 छक्के और 4 चौके, और उनमें से 1-2 चौके जो एक बाउंस पे गए हैं। आज जो पिकअप शॉट्स मारी हैं, जो पुल शॉट्स मारी है उन्होंने, आज तो मतलब सब कुछ दिखा दिया उन्होंने, कमाल की पारी खेली। और आई थिंक ग्रेट प्लेयर्स और जीनियस जिनकी बातें करते हैं ना, आई थिंक उनको एक कुछ जैसे वो होते ही स्पेशल है, लेकिन उनके लिए ना आम दिन होता है। आज खास दिन था। देखिए जो भी कहिए, हम आपने इसको बहुत अच्छी तरह कहा है, एक रोबोट है, एक आर्टिस्ट है, लेकिन ये दोनों ना अपने टाइम के महान खिलाड़ियों में से हैं। आप एक ही टीम में जरूर खेलते हो, लेकिन जो एक होता है, फायर होती है, जब आपको कंपटीशन दिखता है या आपको कोई चैलेंज आता है सामने ना, तो जो जीनियस और ग्रेट प्लेयर्स होते हैं वो अपनी गेम को एक अलग लेवल ले जाते हैं। तो आज आई थिंक सिर्फ रोहित शर्मा की तो आप बात करें, मैं कहता हूं वो और विराट कोहली ने दोनों ने वो करके दिखाया ना, क्योंकि दोनों ग्रेट प्लेयर्स हैं, दोनों जीनियसेस हैं, दोनों का अलग अंदाज है। तो आज जब विराट कोहली साथ में खेलने आए, 2 मैच में रन नहीं बने, आई डोंट नो, मैं ऐसे देखता हूं, शायद लोग कहेंगे यार ये क्या एक टीम में कोई ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना, उनको जब कुछ चैलेंज आता है, कुछ नया आता है ना, तो कुछ नया निकाल के लाते हैं। तो आज जो रोहित शर्मा ने, और क्योंकि तो जो 2 साथ खेल रहे थे, मतलब एज अ व्यूअर सॉलिडिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है,
एक मेरे को ओल्ड स्टोरी मैं बड़ी सुनाया करता था, 10-15 साल पहले जब आप आपके साथ भी काम करते तो लोग पूछते लारा और तेंदुलकर, अब इसका जवाब कैसे दे आदमी। तो मैंने उसके लिए ना एक तिकड़ी निकाली थी कि पॉलिटिकली करेक्ट प्रोटोकॉल के लिए। तो मैंने कहा आई वुड गो पे एंड वॉच ब्रायन लारा, बट इफ आई वांटेड समबडी टू बैट, if he wants someone to bat for his life, he would have Ajay Jadeja would have Sachin Tendulkar. आपकी वो इंटरनेट की कनेक्शन एक सेकंड के लिए गिर गई थी, पर मुझे याद है आपने पहले सुनाया था, मुझे याद है। सो कुछ आज ना ये ऐसे ही हुआ था जो आज को देखने को मिला है। देखने में आपको मजा आया रोहित शर्मा का, वो इसीलिए आपको इतने कंसिस्टेंट नहीं मिलते, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ बैक करनी है तो आपको खूबसूरती से ज्यादा कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है, वो विराट कोहली है। तो दोनों ने आज अपनी सुप्रीम गेम दिखाई है, जो कि इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा है। और मैं ये भी मुबारकबाद देना चाहूंगा जहीर खान को कि मुंबई इंडियंस ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी आज। जैक, आप बड़े खुश होंगे, सूर्या, हार्दिक, रोहित। देखिए, भारतीय टीम में इंपॉर्टेंट गेम में अपना ए गेम नहीं लाया, A++ गेम लाया सामने। और जो निर्णय भी लिए है ना, मैं अब उससे बहुत ज्यादा खुश हूं। मतलब हम मैच से पहले भी यही बात कर रहे थे कि पिछले मैच से क्या सीखा है और बेटर किया है, इस सीरीज में क्या करते गए, सीखते गए, अंदाजा लगाते गए कि क्या क्या चाहिए। क्योंकि देखिए, ये इस सीरीज के बाद अगला मैच होने वाला है सीधा वर्ल्ड कप का, तो आपके पास टाइम है नहीं, तो आपको जो अंदाजा लगाना है इधर ही लगाना है। लेकिन मैं इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हूं कि जो बदलाव किए थे, जो निर्णय लिए थे फाइनल मैच तक, मतलब कि आखिरी मैच तक इस सीरीज के, एक सही अंदाजा इनको हो गया है, तो उस चीज से मैं ज्यादा खुश हूं। देखिए, जब आपके पास एक बल्लेबाज आप कम जा रहे हो ना, और आपने गेंदबाज का एक समावेश किया है, तो जो बल्लेबाज जो खेल रहे हैं उनके लिए भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आज। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हो कि उस नजरिए से भी थोड़ा ज्यादा कोशिश की। उसके बाद आप टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, तो आपको ये भी पता था कि थोड़े एक्स्ट्रा रन जोड़ने हैं, तो बाद में स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो भी एक चीज ऐड हो गई, और उसके कारण मैं समझता हूँ कि मतलब फायदा ही फायदा है। आने वाले समय में ना ये फायदा ही फायदा है, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी बात कर रहे थे, चीजें अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो कितने कठिनाइयां हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ आपने लिया है। आप परिस्थितियों के विपरीत जाते हुए अच्छा कर रहे हो। तो जब आप ऐसे करते हो ना, भाव के आप उल्टा अगर दिशा में तैरो तो एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन अगर आप तैर गए ना, उसके बाद आप भाव के साथ बहेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल का ही होगा। बिल्कुल, स्विम अपस्ट्रीम लाइक अ सैमन। और बिल्कुल आज तो सामन की तरह निकले सारे। पर एक बात है अजय भाई, हम लोग ना बात कर रहे थे पहले मैच में, दूसरे मैच में, कि रोहित शर्मा तो एक ओपनर है T20 वर्ल्ड कप में, और दूसरे स्पॉट का ना ऑडिशन चल रहा है। 4 मैच में ऑडिशन चला, 5वें मैच में जज खुद आके बोले तुम छोड़ो, मैं करता हूं। ये इनकी क्लास है। अभी ये 52 बॉलें 80 रन दिख रहे हैं आपको, अगर यही आप 30-35 बॉलों में होंगे ना, तो ऐसा लगेगा यार 50 पे ही है। तो ये आंकड़े, इसीलिए तो आंकड़ों पे नहीं जाते ना। एक और आज उदाहरण था, इसको छोड़ो, उदाहरण आंकड़ों का। आंकड़ों क्यों हमें पसंद नहीं है? कैच किसने पकड़ा है, जॉर्डन ने या क्या नाम है उनका, रॉय जेसन रॉय की शक्ल देखी थी आपने? जेसन रॉय जब हंस रहा था ना ऐसे, तो ऐसा लगा था कि भाई वो देख रहा था, हल तूने चलाए खेतों में, फसल तूने काटी, चावल मैं खाऊंगा। बिल्कुल। तो ये जो विराट कोहली की पारी थी वो भी कुछ ऐसी है, लेकिन ये जरूरी है। मैं पहले भी मैं यही कहता रहा हूं कि विराट कोहली यहाँ सबसे ऊपर आए, क्योंकि वो उनके पास सॉलिडिटी है, फिर बाकियों को इतना टाइम मिलता है, उनको वक्त लगता है, कोई नई बात नहीं है, तो वो इंडिया के फायदे में ही है। और वो जितनी देर खड़े रहेंगे ना, वो पूरी टीम को संभालते रहेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस है, अलग तरह से भी खेल सकते हैं। बहुत वैलिड आपका पॉइंट, ये स्ट्राइक रेट के बारे में इनफैक्ट करेक्ट है क्या? अगर आप चारों खिलाड़ियों को देखें तो विराट कोहली का 150 वाला स्ट्राइक रेट फीका लगता है, क्योंकि 188 है अपना रोहित शर्मा का, 188 से एग्जैक्ट सेम स्ट्राइक रेट अगर देखें, डबल हाफ कर दें उसको, तो सूर्य कुमार यादव का है 32 ऑफ 17, फिर हार्दिक पांड्या का तो उससे भी ज्यादा है। पर जरूरी क्या है जैक? जरूरी ये है कि विराट कोहली चाहे रन बॉल पे ही थे पावर प्ले में, पर क्योंकि विकेट नहीं गिरी और विकेट गिरती जा रही थी पावर प्ले में, इसलिए स्कोर नहीं बन पा रहा था। ये जो स्टार्ट की आप बात कर रहे थे, स्टार्ट का महत्व जो आप बता रहे थे हमें, अगर वो विकेट नहीं गिरेगी तो रोहित शर्मा भी खुले सांड की तरह भाग सकते हैं बिल्कुल खेत में।
नहीं, हम विकेट की अहमियत इससे जान सकते हैं हम्म, कि देखिए, अगर आप उस छोर से अगर आप विकेट संभाल के रखो ना, एक एक छोर से, तो आप दूसरे छोर से इस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं। आप या अगर दोनों दोनों छोर से ऐसे अगर आप करने की कोशिश करोगे, तो फिर आप कहते हैं ना, चले तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक। तो आपको उस तरीके के स्कोर्स नजर आते हैं। और या कितनी बार हमने देखा है कि जब टीम, अगर आप शुरुआत करो ना बल्लेबाजी की ये सोच के कि नहीं 200 से ऊपर रन बनाने, तो आप फिर 130-35 में ही रह जाते हो। या लेकिन आप जब प्लेटफॉर्म सेट करके प्रोसेसेस को टिक करके जब आगे बढ़ते हो ना, जब आप आज सभी लोग क्या चाह रहे थे, पहले पहले अगर बल्लेबाजी करो तो इस ग्राउंड का भी जो आंकड़े वो यही बता देना कि 180 के ऊपर रन चाहिए। या ठीक है, तो शुरुआत 180-85 के हिसाब से ही हुई थी कि ये आंकड़ा दिमाग में, लेकिन जब अच्छी चीजें हो जाती है, जब आपका फ्लो आ जाता है, तो फिर आप ऐसे 220 215 के ऊपर के आंकड़े को भी पार कर सकते हैं। आज कुछ हमें वही देखने मिला है। मतलब अगर आप ये पहले सोच के चलते कि नहीं 224 बनाने, तो 130 140 ही रहते हैं आज। या बिल्कुल प्रॉपरली। एंड आप जैक ये भी बात कर रहे थे कि बहाव के खिलाफ अगर आप तैरें, पर आज इंग्लैंड के बॉलर्स का तो लगा कि ट्रैफिक के खिलाफ भाग रहे थे, कि ट्रैफिक आ रहा है दूसरी तरफ से और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो लगेगी ना, लगेगी ही। आप देखिए कि कोई भी अब 200 रन बनेंगे अजय भाई, तो बेचारा कौन बॉलर आएगा वहां से बाहर। बच के निकलना मुश्किल है, नंबर्स में ये वही हो जाता है ना। आज तो खेल ही ऐसा है, चल रहा है, तो ये सबके साथ ही हुआ है, और सबके साथ हुए बगैर 225 बन भी नहीं सकते, यू नो। तो ये नेचुरल है। और शुरू में जब आपने जो स्टार्ट लिया है, उसके बाद आपने बारी आने ही नहीं दी। जब क्या होता है कि नहीं तो बैटिंग कर रहे, पास्ट में मैच, हम पहले बात कर रहे थे ना कि टॉस जीतने का एक ट्रेंड हो गया था, सेकंड बैटिंग करेंगे। मैं मान रहा हूं कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे होगा। क्योंकि जब आप माइंडसेट ये बना लोगे ना कि एक चौका लग गया है, तो ये नहीं कि अब एक चौका लग गया आप सिंगल ले लो, नहीं, आप एग्रेसिव बने रहे 20 ओवर, तो पहले बल्लेबाजी हमेशा आसान होगी। आज जब वो विकेट गिरी, उनको लगा कि नहीं यार चलो अब एक को तो ओवर हम पीछे खींचते हैं इनको। सूर्य कुमार यादव ने आज बहुत लेट किया, आज एक गेंद के बाद छक्का मारा है, पहली गेंद पे सिर्फ सिंगल दिया। तो ये स्टेज आ गई है गेम की। अगर वो उस वक्त कहते हैं 10-12 बॉल लेते, तो जो मोमेंटम्स कहते हैं ना विकेट लूज करने पे होता था। और मैं ये कह रहा हूं कि ये गेम इवॉल्व हो रही है, ये माइंडसेट प्लेयर्स का चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता रहता है। अब जो माइंडसेट है, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो खेल रही है, वो ऐसे ही खेलती है। वो नहीं देख रही कह रहे यार 8 रन आ गए इस ओवर में छोड़ दे, वो कहते हैं 8 रन आ गए, ये दबा हुआ है, इसको पूरा दबा लो। वो पहले बल्लेबाजी में हमेशा इजियर होगा, क्योंकि अब क्या होगा जब आपने 224 बनाए हुए हैं, कोई बंदा 8 रन दे भी देगा ना ओवर में, तो वो लास्ट 2 बॉल में वो ये सोच रहा होगा कि यार कोई बात नहीं, अभी तो उसको 18 ओवर ये और करना है, मेरे को तो सिर्फ 2 बॉलें चाहिए अपनी तरफ। पार्टनरशिप ब्रेक करो और 1 विकेट और गिरे, मोमेंटम रुक जाता है। तो ये बैटिंग फर्स्ट वापस आएगी गेम, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है। बढ़िया, आपने बोला था ये पहले, और अगर और तो इसलिए आपकी ये जो प्रेडिक्शन है, दूरदर्शी हैं आपने बोला है आज ही करेक्ट हो रही है ये, तो आप जरा थोड़ी लॉटरी के नंबर भी मेरे, मैं बताता हूँ, फोन करता हूँ आपको साइड पे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक हो गया है, वो बिल्कुल ठीक। साझेदारी जो है तोड़ दी है भुवी ने, दूसरे ही बॉल पे जेसन रॉय को थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक्स फॉर कमिंग कर दिया है, बिल्कुल। तो है ऑफ कोर्स 225 का लक्ष्य है इंग्लैंड के सामने ये श्रृंखला जीतने के लिए, पर थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है, ये मिशन इम्पॉसिबल। पर देखते हैं क्या करती है इंग्लैंड। भारत की बल्लेबाजी के बारे में और बात करेंगे हम इस मैच के बाद। भारत की क्या अप्रोच होगी इस वर्ल्ड कप T20 में जाने के लिए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं इस श्रृंखला में, कौन से जो है सक्सेसफुल हुए हैं, उन सब पे चर्चा होगी इस मैच के बाद। अभी मैं शुक्रिया करना चाहूंगा अजय जडेजा और जहीर खान का। मैं हूं गौरव कपूर, आप देख रहे थे क्रिकेट बज़ लाइव।